सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ FKR। और भाई आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएफा यूरोपा लीग के ड्रॉस के बारे में। हम प्रिडिक्ट करेंगे उनके रिजल्ट्स, हम प्रिडिक्ट करेंगे कौन से मैचेस सबसे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड यस, आज के एपिसोड में हम सिर्फ बड़े टीम के मैचेस की बात करने वाले हैं, जैसे कि टॉटनहम, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल, लेस्टर, नापोली, आईएक्स, PSV। क्योंकि भाई हर टीम के मैचेस के बारे में अभी हम बात कर नहीं सकते एंड देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ टॉकिंग अबाउट मैचेस जिनके बारे में तुम एक्साइटेड ही नहीं हो। सो वी आर ओनली गोइंग टू कवर द बिग टीम्स एंड हम इन मैचेस के बारे में हर एक डिटेल, हर छोटी छोटी डिटेल के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा मैच जीतने के किस टीम के चांसेस ज़्यादा है। और अगर तुमने यूएफा चैंपियंस लीग के बारे में इंटरेस्टेड हो और तुमने अभी तक यूएफा चैंपियंस लीग का ड्रॉ वाला एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल एपिसोड आया था यूएफा चैंपियंस लीग के ड्रॉस के बारे में, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो पहला मैच है बिटवीन वुल्सबर्ग एंड टॉटनहम। अब ये जर्मन लीग वाली वुल्सबर्ग नहीं है, दिस इज अ वुल्सबर्ग फ्रॉम ऑस्ट्रियन लीग एंड ये टीम इन ऑल ऑनेस्टी आर इन नो कंपेरिजन टू द लेवल और क्वालिटी ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर। क्योंकि इस सीजन हम देखते आ रहे हैं अंडर मूरिन्यो टॉटनहम हैव बीन क्लास। हैरी केन और सॉन का फॉर्म देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टॉटनहम बिल्कुल भी स्ट्रगल करेगी इनके खिलाफ। आई थिंक टॉटनहम एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री दोनों लेग्स में लेके जाएगी एंड आई थिंक दे विल विन द गेम वेरी वेरी इजीली एंड कोई इशू नहीं होने वाली। दे विल सिंपली वेरी इजीली प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। अगला मैच जो है भाई, इसके लिए हर एक फैन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग यूरोपा लीग में जाएंगे। दे केम टू द यूरोपा लीग, थर्ड फिनिश किया उन्होंने ग्रुप में एंड दे हैव गॉट द टफेस्ट ड्रॉ पॉसिबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड फेस कर रही है रियल सोसिएडाड को। अब रियल सोसिएडाड का फॉर्म इस सीज़न हम जानते ही हैं। दे हैव बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर मेनी ईयर्स, बट डेविड सिल्वा के ज्वाइन करने के बाद से इट लुक्स लाइक ही वॉज द फाइनल पीस ऑफ जिक्सॉ, जिससे कि वो पजल रियल सोसिएडाड की कंप्लीट हो गई है एंड दे हैव बीन शोइंग एक्सीलेंट फॉर्म। अभी एट द मोमेंट सेकेंड या थर्ड है वो लोग ला लीगा में एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। उनका स्टाइल ऑफ प्ले, उनका एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी फ्लुएंट एंड वेरी कंसिस्टेंट। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द टीम जिसकी सबसे बड़ी इशू ही कंसिस्टेंसी है। तो आई पर्सनली थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत स्ट्रगल करने वाली रियल सोसिएडाड के खिलाफ। एंड रियल सोसिएडाड से बात करें तो उनका फाइनल पीस ऑफ जिक्सॉ डेविड सिल्वा वापस आने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड पे टू प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड। एंड भाई डेविड सिल्वा की परफॉर्मेंसेस तुम जाके गूगल कर लो, तुम जाके यूट्यूब पे देख लो। डेविड सिल्वा की यूनाइटेड को बर्बाद किया है वाइल प्लेइंग फॉर सिटी एंड ही हैज़ मेड सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी डेविड सिल्वा इस बार रियल सोसिएडाड की स्क्वाड के साथ क्या कर पाता है मैनचेस्टर में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द कम बैक ऑफ डेविड सिल्वा। एक मैच के लिए सही, बट मैनचेस्टर में वो वापस आएगा एंड यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मैच। बट आफ्टर दैट, इवन आफ्टर एवरीथिंग, पर्सनली मेरे ओपिनियन में आई रियली थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो क्वालिटी है वो एज कर जाएगी रियल सोसिएडाड के ऊपर ओवर 2 लेग। शायद पहला लेग रियल सोसिएडाड निकाल ले, सेकेंड लेग में शायद थोड़ा स्ट्रगल करे, बट आई पर्सनली थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, आई पर्सनली थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक रिजल्ट निकाल लेगी रियल सोसिएडाड के खिलाफ। बट श्योर एज हेल इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। एक बहुत टफ मैच होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एंड लेट्स जस्ट होप कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा रिजल्ट निकाल ले। द नेक्स्ट मैच जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बेनफिका वर्सेस आर्सेनल। अब आर्सेनल एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है बिकॉज करेंटली आर्सेनल आर सिटिंग 15th इन द प्रीमियर लीग टेबल, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ रिलीगेशन। एंड भाई दिस इज नॉट एट ऑल द प्लेस वेयर आर्सेनल शुड बी। एंड मिकेल आर्टेटा जब आया था तो मिकेल आर्टेटा रेवोल्यूशन जो वो आर्सेनल में लाया था, आते ही उन्होंने सिटी को हराया, लिवरपूल को हराया, दे मेड अ स्टेटमेंट इन द लीग, उनने FA कप जीता, काफ़ी अच्छी फिनिश की, यूरोपा लीग में गए वो लोग। बट दिस सीजन आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू आर्सेनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 होम पे हराने के बाद से आर्सेनल हैव बीन बैड, दे हैव जस्ट बीन बैड। ओबामेयांग गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहा, बेचारे ने अपनी गोल स्ट्रीक, जो अपनी
डिजर्टेड गोल स्ट्रीक थी उसको तोड़ी, तो भाई उसने ओन गोल स्कोर किया, गोल अभी तक उनने आर्सेनल के लिए स्कोर नहीं किया। सो आर्सेनल बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन में एट द मोमेंट। एंड मिकेल आर्टेटा कितना भी कुछ भी कर ले, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग आउट फॉर हिम। जाका इज डूइंग व्हाट ही ऑलवेज डज, फालतू के फाउल, फालतू में ही इज कंसीडिंग कार्ड्स एंड फालतू वापस रेड कार्ड खा के बाहर गया। सो एंड बेनफिका इज़ अ ह्यूज टीम इन द यूरोपियन स्पीयर। हम सब जानते हैं बेनफिका का मिथ, दे आर नॉट अ स्मॉल टीम, कोई छोटी टीम नहीं है बेनफिका। एंड उनका कोच इज़ टैक्टिकली अ जीनियस। एंड इस मैच में मुझे लगता है अगर आर्सेनल इस करंट फॉर्म पे ही रही, इफ़ दे कैन नॉट इम्प्रूव बाय दैट टाइम, आई थिंक बेनफिका एक रिजल्ट लेकर जाएगी आर्सेनल के खिलाफ। बिकॉज एट द मोमेंट आई डोंट रियली सी आर्सेनल हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ होप ऑफ विनिंग दिस गेम। नेक्स्ट मैच जिसके बारे में तुम लोग सबको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आई पर्सनली थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, इज लेस्टर सिटी वर्सेस स्लाविया प्राहा। अब ये मैच इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि लेस्टर सिटी को बहुत ज़्यादा इशू होगा स्लाविया प्राहा को निकालने में, बट आई पर्सनली थिंक कि दिस मैच फॉर ब्रेंडन रॉजर्स एंड लेस्टर सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। बिकॉज लेस्टर जैसी एक फेरी टेल टीम, मैं उनको फेरी टेल टीम इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज दे हैव बीन डूइंग थिंग्स जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल, फिनिशिंग ऑलमोस्ट इन द टॉप 4 लास्ट सीजन। सो दे हैव बीन डूइंग थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उस टीम से। यू नो, नीचे की लीग से आके प्लेयर्स उनके वहाँ पर वर्ल्ड सुपरस्टार्स बन जाते हैं, वर्ल्ड कप विनर्स बन जाते हैं, गोल्डन बूट विनर्स बन जाते हैं। सो दिस इज समथिंग जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट फॉर ब्रेंडन रॉजर्स to be called or celebrated as one of the best coach in England, अगर वो इस सीजन का यूरोपा लीग जीत लेता है, तो अगर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस सीजन का यूरोपा लीग ब्रेंडन रॉजर्स विथ लेस्टर सिटी जीत लेता है, तो आई थिंक ही विल बी सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन इंग्लैंड। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ही विल श्योरली बी वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन इंग्लैंड अगर वो इस सीजन यूरोपा लीग जीत पाता है। एंड अबव दैट लेस्टर सिटी को ऑब्वियसली ट्रॉफी जीतने का मन होगा आफ्टर व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड आफ्टर व्हाट देयर स्क्वाड इज राइट नाउ। एंड आई पर्सनली थिंक लेस्टर स्लाविया प्राहा के खिलाफ रिजल्ट निकाल लेगी। आई पर्सनली थिंक वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम फॉर देम एंड आई रियली होप कि लेस्टर एक रिजल्ट निकाल ले। सो आई एम गोना प्रेडिक्ट कि लेस्टर ये मैच जीतेगी। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग गेम इज गोइंग टू बी ग्रानाडा वर्सेस नापोली। अब ये गेम इतना एक्साइटिंग है, इसके पीछे दो मेन फैक्टर्स है। एक तो इमोशनल फैक्टर, बिकॉज रेस्ट इन पीस टू द लेजेंड डिएगो माराडोना, जो नेपोली से एसोसिएटेड था। हम सब उसको नेपोली से एसोसिएट करते हैं एंड आई होप वेर एवर ही इज इन पीस, ही हैज़ रीच द पीस दैट ही ऑलवेज वांटेड। बट आई पर्सनली थिंक कि ये गेम नेपोली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्रेनेडा आर अ गुड टीम। नेवर सेइंग कि ग्रेनेडा एक बुरी टीम है, बट आफ्टर एवरीथिंग हम सब भी ये चीज़ जानते हैं, तुम भी ये चीज़ जानते हो कि नापोली की क्वालिटी विद प्लेयर्स लाइक खुलेबाली एंड मर्टेंस एंड एवरीवन, आई रियली थिंक कि नापोली की क्वालिटी इज़ जस्ट अबव व्हाट ग्रेनेडा पोजेस एट द मोमेंट। एंड मुझे पर्सनली लगता है फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है इस गेम के देख कर, आई पर्सनली थिंक अलॉन्ग विथ ऑल द थिंग दैट्स गोइंग ऑन एट द टीम, आई थिंक नापोली इस स्टेज पे विद गुटासो एज अ कोच, आई थिंक दे कैन विन दिस गेम, दे कैन टेक दिस ड्रॉ आउट एंड मेरे लिए दे आर वन ऑफ द पोटेंशियल विनर्स ऑफ चैम्पियंस लीग, सॉरी यूरोपा लीग, एंड दे कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल फाइनलिस्ट्स मेरे हिसाब से। बट आई डोंट नो, आई थिंक दे कैन बी वन ऑफ द बेस्ट, बट लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। नेक्स्ट गेम जिसके बारे में हम बात करने वाले जल्दी से इज LOSC Lille वर्सेस Ajax। अब LOSC have been a very good team in the French league. They have been performing well in the recent years, and yeah, they are a big team. They are a big team in France. But Ajax have been very good नए young players को लेकर, एक young squad को and a blend of little bit of experience को लेकर Ajax have been exceptionally good, and I think Ajax इस मैच को निकाल लेगी Lille के ऊपर। Although it's going to be an end-to-end encounter, बहुत tough मैच होने वाला है दोनों टीम्स के लिए, but I'm personally biased and I think Ajax इस मैच को निकाल लेगी। फाइनल मैच इज ओलंपियाकोस वर्सेस PSV। इस मैच के बारे में सब लोग बोल रहे हैं कि भाई PSV विल गेट दिस गेम, दे विल इजीली क्रूज थ्रू दिस गेम, बट मेरा माइंड एक ही चीज़ बोल रहा है कि ओलंपियाकोस आर अ टीम जो एक ऐसा रिजल्ट, एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तुम बोल सकते हो लोगों के लिए, या फिर एक अपसेट बोल सकते हो, वो निकालने की मास्टर्स है। आई पर्सनली थिंक कि PSV को शायद तक ओलंपियाकोस सरप्राइज कर सकती है, एंड आई थिंक ओलंपियाकोस कैन एक्चुअली गो ऑन एंड बीट PSV। एंड अगर ये होता है
तो भाई दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द यूरोपा लीग राउंड ऑफ 32. बट आई पर्सनली थिंक एंड आई पर्सनली रियली थिंक कि ओलंपियाकोस पीएसवी को बीट करेंगे. ऑल्दो आई डोंट सी देम एज वन ऑफ द विनर्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, बट आई थिंक ओलंपियाकोस शायद सरप्राइज कर सकती है पीएसवी को. So that's it. These are my predictions for the UEFA Europa League round of 32. Do let me know down in the comments अगर मैं तुम्हारी कोई फेवरेट टीम का भूला हूँ प्रिडिक्ट करना या फिर मैंने नहीं किया है. आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स एंड मैं तुमको बोलूँगा भाई कि मेरे हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है. एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल. अभी एग्जाम्स चल रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा शायद इशू आ सकता है, थोड़ा लेट जल्दी हो सकता है, बट आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट एज सून एज पॉसिबल. एंड भाई अगर तुमको फुटबॉल की एक कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, तुम इंडियन फुटबॉल फैंस के साथ अपनी भाषा में हम सब मिलके एक डिस्कशन करें फुटबॉल के बारे में, इंडियन फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल, यूएफा कॉम्पिटिशन्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. हम ये डिस्कशंस कंटिन्यू रखेंगे. आगे जाकर और भी चीज़ें आने वाली है जिसके बारे में मैं तुमसे कम्युनिकेट करूँगा व्हेन टाइम इज़ राइट. बट एज फॉर नाउ अगर तुम एक इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकॉन भी दबा दो, क्यों नहीं. एंड इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा. नहीं अच्छा लगा तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. एंड अगर चैम्पियंस लीग वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके देख लो. सो भाई अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज FKR. बाय बाय.